एक नंबर का रिश्ता ढूंढी हूँ। चट मंगनी पट ब्याह रचाओ, बिटिया बिता कर गाय भैंस लाओ। दीदी अभी शादी ब्याह का विचार नहीं है, अभी पढ़ रही है ये। अरे पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। लड़का के घर में सब पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी पढ़ाएंगे। उसके खानदान में सब 80 BSc MA उम्मे कई बैठे हैं, ऑल टोटल MA BA पास है। छोड़ो दीदी, पहले पानी पियो। अब पानी तो पीते रहेंगे बहनी, ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी। अभी सोची नहीं हूँ। ब्याहवा कई लोग फायदे में रहोगी, उसके यहाँ गेहूं चाउर बहुत होता है। लड़का एक नंबर का है, मान जाओ ब्याहवा कई लो। 5 फुट हाइट है, लंबा चौड़ा एकदम कद काठी, चौड़ी छाती, हट्टा कट्टा बेटाना। ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगी। लड़का बहुत अमीर है, तुम्हारी बिटिया जाएगी तो राज करेगी। ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगी। उसके घर तो VIP लैट्रिन बना है, हाथ से नहीं धोना पड़ता है, प्रेशर मार के धोते हैं। ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगी। लड़का के घर वाले सब शाकाहारी हैं, लड़का सांवला सा है जैसे राम, एकदम राम सीता की जोड़ी जमेगी। ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगी। अपने भाइयों को फोन लगाओ, कल जाके लड़का देखा है, कहो तो हम भी चले जाएंगे साथ में। ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगी। लड़का बहुत अच्छा है, लगाओ फोन अपने भैया को। भैया लड़का एक नंबर का है, ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगे। सही तो है, चलो कल देख लेते हैं। ये जान लो कि लड़का एकदम पढ़ा लिखा है, कोई नशा पत्ती नहीं करता है। ब्याहवा कई लो, फायदे में रहोगे। अरे चल तो रहे, देखने कर लेंगे ब्याहवा। हाँ ब्याहवा कई लो। ए भैया गाड़ी साइड में लगाओ, पीछे गाड़ी आ रही है। ए रुक 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 रुक, ये तो वही लड़का है। अरे लड़का नहीं है, वो कोई और है। अरे वही लड़का है, वही पैंट, वही शर्ट, वही चश्मा, बस हाथ में चीलम जोड़ गया है। आए इधर आओ। अरे बुआ तुम तो सूरज की बुआ हो ना? हाँ बेटवा, सूरज की बुआ हूँ। तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आई थी, तुमको फोन भी की थी। और तुम ये no, 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 no. तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा करने में कितना दर्द झेली हूँ मैं ही जानती हूँ। पता है? पता होता तो पूछते। बीच में मत बोलो। इस घर में जब शादी करके आई ना, मेरे हाथ की मेहंदी भी ना छूटी थी। पहले कितनी पक्की मेहंदी दूसरे दिन मिलती ही थी घर ना? का सारा काम करने लगी और तीसरे दिन गोबर पाथने चली गई। तुम्हारी बुआ और पेट फुलना जो आज लखनऊ में है ना, मुझसे रोज झगड़ा करती थी, हर काम में कंपटीशन करती थी, मुझे रोज रुलाती थी। तुम्हारी दादी और बुआ दोनों मिलकर तुम्हारे पापा को भड़काती थी और तुम्हारे पापा मुझे रोज मारते थे। ठीक से खाना भी नहीं खाने देती थी। तुम्हारी दादी तो मुझे बालों में लगाने के लिए सरसों का तेल भी नहीं देती थी, बोलती थी इतने में सब्जी बन जाएगी। एक बार तुम्हारे पापा दिल्ली चले गए 1 महीने के लिए, तुम्हारी दादी और बुआ ने मिलकर मुझे इतना मारा था कि ये कमर जो है ना आज भी दर्द करती है। ये जो हाथ देख रहे हो ना, यहाँ निशान ना, तुम्हारी दादी ने मुझे जला दिया था। एक बार बीमार हुई तो इन लोगों ने दवा भी नहीं कराई, मुझे मायके भेज दिए। अगर तुम्हारे नाना नानी ना होते ना तो आज मेरी जान भी ना बचती। ये सूरज जब पैदा हुआ ना तो तुम्हारे दादा ने तुरंत अलग कर दिया, बोले कि अब तुम परिवार वाले हो गए हो, अपना देखो। तब जाके तुम्हारे बाप को अकल आई। और ये मोनू इतना मोटा था कि पैदा ही नहीं हो रहा था, नर्स ने आकर पैदा किया। फिर तुम्हारे दादा दादी ने खुशी में आकर एक में कर लिया। मम्मी मैं कैसे पैदा हुई थी? तेरी तो कहानी ही अलग है। जब तू पेट में थी ना, तेरे दादा से बहुत जोर का झगड़ा हुआ था। तेरे दादा ने मुझे थप्पड़ मारा, आंगन में धकेल दिया, मैं पेट के बल गिरी। मैं तो सोची तू गई, लेकिन आई किचन में हेल्प करने के लिए। फिर तुम्हारे पापा हमें लेकर अलग हो गए। हाँ मुझे याद है। मुझे भी। हाँ तुम दोनों बहुत छोटे छोटे थे। फिर हम झोपड़े में रहने लगे। तुम्हारे दादा गुस्से में आकर झोपड़ा भी उजाड़ दिए, बोले कि मेरा घर है, नहीं रहने देंगे। और उसी टाइम बारिश भी शुरू हो गई। हम झोपड़े के ऊपर पन्नी डालकर रहते थे, चूल्हे पे पानी टपकता था, छाता लगा के खाना बनाती थी। ये जो घर देख रहे हो ना, तुम्हारे पापा और मैंने एक एक ईंट जोड़कर बनाया है। तुम्हारे पापा मिस्त्री को मसाला देते थे तो मैं ईंट थमाती थी, तब जाके हमारे ऊपर आज छत आई है। मम्मी दादी आ रही है। आने दो, मैं उनसे डरती हूँ क्या? चलो चावल डाल दो। हे मेहरारू हे, के हो जो खेत में घुसी हो, चलो निकलो बाहर। अरे बहनी हम हैं, चिल्ला तो ऐसे रही हो जैसे इंसान ही नहीं पहचानती। नहीं नहीं, हम मनाई नहीं पहचानते। एक तो गाय बैल परेशान कर रखे हैं, ऊपर से ये लोग उत्पात मचा रखे हैं। चलो निकलो बाहर जल्दी। घास ही निकाल रहे खेत से, तुम्हारी सरसों नहीं, समझी? नहीं नहीं, घास भी मत निकालो, चलो निकलो बाहर। चल रे, आग लगे तुम्हारे
खेत को, भगवान करे इसी ठंडी में कोहरा पड़े सत्यानाश हो जाए। हमारा सत्यानाश होगा तो तुम्हारा बचा रहेगा क्या? माचिस लगा दूंगी, घर द्वार सब साफ हो जाएगा। माचिस छुआने आओगी तो उसी में तुम्हें भी उठा के डाल देंगे, हर जाई नहीं तो। ते हर जाई हो जाए कुपंथिनिया रहे मंगतिनिया। कार है बदमसवा, भेंसार हो तो कैमराज उठाई ले जाए। लाइटरिंग घर में नहीं बना है, सांझ होत मोबाइला लिए चली आएंगी, हमारे खेत में बैठ के चली जाएंगी जैसे इनका बाप का खेत है। तो तेरे घर में कौन सा लाइटरिंग बना है? रात में टॉर्च लिए आएंगी, खेत में बैठ जाएंगी, मुंह तो ढका है बाकी सब खुला है। इधर से गाड़ी आई लाइट मारी खड़ी हो गई, उधर से गाड़ी आई लाइट मारी खड़ी हो गई, हर जाई नहीं तो। कल उस लड़के के साथ घूमने गई थी ना? गई थी कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। सूरज आई डिडंट गो। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में जवाब दो, हिंदी में। मैंने कहा ना मैं नहीं गई थी। मुझसे झूठ मत बोल प्रिया, वरना यही लाफा मारूंगा। मारो, गई थी, मारो। वाह दीदी, वाह मारो दीदी। मुझे, मुंह क्या देख रहे हो, मारो। चल निकल निकल, जीने मरने की कसमें खाई थी ना साथ में। चल मर साली, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और तू? सूरज सीन मत क्रिएट कर, चल घर चल के बात करते हैं। क्या बात करेगी? हाँ क्या बात करेगी? शकल है तेरी बात करने लायक? सूरज मैंने बोला था ना, वो बगल का लड़का है, मम्मी को चाची बोलता है। हाँ तो मैं भी तो तेरी मम्मी को आंटी बोलता हूँ, तब भी तो तू मेरी गर्लफ्रेंड है ना। मैंने कहा ना घर चलकर बात करते हैं। नहीं जाना तेरे घर पे, चल निकल, अब तू नहीं चाहिए। घर पे आज मम्मी पापा नहीं है, घर चलकर बात करते हैं। कोई नहीं है घर पे? हाँ। अरे पहले बोलना चाहिए था ना। दोबारा ऐसी गलती मत करना है। काश तुम शक्कर होती, कभी तो मीठा बोलती। काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। चल यहाँ से, न कमाने का न धमाने का, घर में बैठ के खाने का। कौन हो तुम? मैं हूँ चुड़ैल। तेरी माँ की चैन से होने में नहीं देती। चुड़ैल तो क्या हुआ, है तो लड़की ही। चल। इतने वर्षों से भूखी प्यासी इस हवेली में, इस वीरान जंगल में मैं भटक रही थी। आज पहली बार किसी लड़के ने मुझे इम्प्रेस किया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? सच्ची? हाँ मांगो। एक बार फिर से खोपची में चलो ना। साला ठरकी, मियां खलीफा समझ रखा है। नमक थोड़ा कम है ना? किचन से लेके आओ ना। ठीक है। यहाँ तो नमक का डब्बा है ही नहीं। तुम एक नंबर के काम चोर हो, एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी दिन हमारी तलाक करवा देंगे। दोस्तों के साथ हमारा गर्दी करो, सारा दिन पड़ोसन पे नजर रखो, यही सब करो। घर में क्या चीज है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे पता था नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले ही लाई थी। आओ चुपचाप ठूसो। मेरा अंदाज यह कह रहा है कि इस थैले में जरूर कुछ खाने पीने की चीजें होंगी। अरे वाह, आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें जब मार्केट में जाएं और वो घर में खाने पीने की चीजें न लाएं। निकालो जल्दी, मुझे भी खिलाओ। ये लो, यही मार्केट से लाई हूँ, बोलो कितनी खानी है? राज, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। क्यों? ना तो तुम बात करते हो, ना कॉल रिसीव करते हो, ना ही मुझे समझने की कोशिश करते हो। यार मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि तुम्हारा जब बात करने का मन करे तो कॉल कर लिया करो। तुम रिसीव करो तब ना। तो दोबारा ट्राई कर लिया करो। मतलब तुम सामने से कॉल नहीं कर सकते? सॉरी बेबी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद रोज कॉल करूंगा और रोज बात करूंगा। आई लव यू।
जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग। 12 बजे तक महारानी सो रही है, चले नौकर तेरा खाना बनाए अब। तुम्हारी बिटिया भी तो सो रही है 12 बजे तक, उनको तो नहीं बोलती। ये मेरी बिटिया का घर है, सोए या जागे तुमसे मतलब नहीं है। और मेरे लिए तो यहाँ तो टट्टी खाना है, सबकी हगनी मुतनी साफ करो। जरमान संभाल के बात करो, इसे समझा ले, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा अभी। क्या बुरा हो जाएगा? हाँ, क्या बुरा हो जाएगा? पूनम, तुम्हें जरा भी छोटे बड़े का लाज यहाँ नहीं है, वो मेरी माँ है। और मेरी सास जो मुझे चैन से सांस नहीं लेने दे रही है। अब यहाँ मेरा दम घुट रहा है। एक खिड़की खोल दो, हवा आने दो, इनका दम घुट रहा है। काश अपने दिमाग की भी खिड़की खोल लेती और बहू को अपनी बेटी समझती। बेटी बेटी माँ, बेटी माँ। चल किचन में खाना बना, चल चल जल्दी चल, मुंह ना देख, चल। आज झगड़ा करके खूब मजा आया, कल फिर करेंगे। हाँ, और कल मैं फिर से 12 बजे सो के उठूंगी। कौन? मैम रूम चाहिए। भैया, हम बैचलर को रूम नहीं देते। मैम अब तो हमें रूम दे दो, अब हमने शादी भी कर ली। और मैंने अपनी आवाज भी चेंज कर ली। अरे हम फैमिली वालों को रूम देते हैं। अब तो दे दो। ठीक है, सामान लेके अंदर आ जाओ। ये इतनी रात को इसके फोन पे कौन कॉल कर रहा है? हेलो, खुलेगा फ्री फायर। अरे दादा, कहाँ छोड़ के चले गए? कितनी उम्र थी भाई? अरे 80 के पार थे। ठीक ही है, इतना दिन बहुत जिए। हाँ, एक हिसाब से सही है, वरना बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है, काटे नहीं कटता। सजावा के दादा पानिया जे मांगे न, पानिया लाई के दिए मोरी मैया। हम काहे दादा अपने हाथवा से पानिया तो काटी आई आज दे तुम्हारी मैया। दादा काहे हम खुद पी लेबै बच्चा, जिन परेशानियां उठावा मोरी मैया। अब क्या करोगी ये बहनी, जाते जाते तुमसे पानी मांगे, तुम पानी पिलाई। बहुत अच्छा काम की, किसी किसी को तो यह भी नसीब नहीं होता। हमके जे पता होता दादा चली जाई है, हाथवा पकड़ी रोकी ले तुम्हारी मैया। अरे हमारे तुम्हारे बस का है जो रोक लेंगे? ऊपर से जब बुलावा आ जाता है तो इंसान को किसी न किसी बहाने जाना ही पड़ता है। अरे मोरी माई, अरे मोरी जीजी। रो मत, रो मत, तुमको हमारी कसम है, जो तुम रो मत, चुप हो जाओ, रो मत। मोनू देखो कौन आया है। मामा आए हैं। अरे भैया हो, अबे तुमने दादा से बतला बाबा रे भैया। अरे मोरी मैया, अरे मोरी मैया। राज हो? हाँ मम्मी। टाइम कितना हुआ? अरे 5 बज गए। बहनी रे, लेट भी हो रहा है, पता नहीं कब लेके जाएंगे। बेटा ऐसा करो, तुम घर चले जाओ, काकी को चाबी दी हूँ, रूम खोल लेना और गाय भैंस को हौदी लगा देना। मैं कल सुबह आऊँगी। अब जब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता ऐसे नहीं जा सकते छोड़ के ना। ठीक है। मैंने कहा ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बैग इधर लाओ।
हम एक रोटी में 2 टुकड़े कर लेंगे, एक ही गिलास में पानी पी लेंगे, हर दुख दर्द सह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, नहीं जाऊंगा बस। अरे बाप रे बाप, हाय मऊगुआ का देखा हो, कुलच्छनिया का कहा मार रहा है, कुलच्छनिया का कहा। करे हरामिया, ये बताओ, मैंने तुझे पैदा किया था या इसने तुझे पैदा किया था? तो पैदा की हो तो जिंदगी भर अपना ही बस चलाओगी? क्यों ब्याह कर लाई मुझे यहाँ? रड़ुआ रखती इनको, जिंदगी भर अपना ही बस चलाती। अरे मैं तो सोच रही थी शहर चला जाएगा, 4 पैसा कमाएगा, शरीर से सही रहेगा, घर परिवार भी सुखी रहेगा। और मैं यहाँ तन्हाई में मरूं, ओवर थिंकिंग करूं, उतने बड़े बेड पे अकेले ही सोऊं, तकिए से खेलूं, चद्दर समेटूं। तो दिक्कत क्या है? तुम क्या समझोगी मेरा दर्द? ये दिन तो किसी तरह कट जाता है, पर ये रातें किसी की बाहों का सहारा ढूंढती हैं। हे भगवान। हे बेटा सुनो, जाओ 1 महीना कमाओ, 1 महीने के बाद रूम ले लेना, फिर आना, इसको लेके चले जाना। अब ठीक है? हाँ ठीक है, यही तो मैं कब से बोल रही थी। अरे माँ, तुम नहीं समझ रही हो, इसको लेके जाऊंगा तो खर्चा ज्यादा आएगा, और बाद में तुम बोलोगी कि पैसा ही नहीं भेज रहा है। हाँ तो मैं भी तो जॉब करूंगी। तू क्या जॉब करेगी? पढ़ी लिखी है नहीं, चली है जॉब करने। अरे कुछ नहीं करेगी तो घर घर में जाके बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, अच्छा खासा पैसा कमाएगी।